यह किस्सा उस खजाने का है जिसे कई साल पहले कुछ समुद्री लुटेरों ने पहाड़ की गुफाओं में छुपा दिया था। अब 4 बच्चे उस रहस्यमयी खजाने को ढूंढने निकलते हैं। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन शहर से होती है, जहां हमें पीली नाम की एक होशियार लड़की दिखाई जाती है। वह अपने दोस्तों के साथ एक एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेती है। इसमें उन्हें साइकिल रेस करनी होती है ताकि वे एक खास जगह तक पहुंच सकें। पीली की तेज सोच और समझदारी से सब उस जगह तक पहुंच पाए और जाने के लिए बाहरी को मिल गया। जाते हैं वहां पर वह कई मुश्किल पजल्स हल करती है और आखिरकार यह गेम जीत जाते हैं। जीतने पर उसे समर कैंप जाने का मौका मिलता है, जहां वह और भी रोमांचक चीजें सीख सकती है। लेकिन किस्मत कुछ और चाहती है। वह कैंप नहीं जा पाती क्योंकि उसे अपनी माँ और भाई के साथ हवाई जाना पड़ता है। वहां उसके नाना रहते हैं जिनकी तबीयत अक्सर खराब रहती है और आर्थिक परेशानियां भी हैं। इसी वजह से उसकी माँ को अपने पिता के घर आना पड़ता है। यहाँ नाना बगीचे में काम करते दिखते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं, क्या तुमने बच्चों को हवाई भाषा सिखाई? आखिर ये दोनों हवाई बच्चे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में रहते हुए उन्होंने सिर्फ इंग्लिश सीखी है। तभी पीली की नजर बगीचे के पास खड़ी एक पुरानी बस पर जाती है। वह बस पूरी तरह से बंद होती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा और चतुराई से वह किसी तरह अंदर चली जाती है। वहां उसे अपने नाना का आर्ट स्टूडियो मिलता है, जिसमें उनकी कई अनमोल और खूबसूरत चीजें रखी होती हैं। यहाँ पीली को एक बहुत पुरानी किताब मिलती है जिसमें 2 समुद्री लुटेरों और उनके बावर्ची मंक्स की कहानी लिखी होती है। वे एक ऐसे खजाने की तलाश में निकले थे जिस तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। किताब में उसी रहस्यमयी खजाने का जिक्र होता है, लेकिन पीली उसे ठीक से पढ़ नहीं पाती क्योंकि वह हवाई भाषा में लिखी होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके नाना अंदर आने वाले हैं, इसलिए वो जल्दी से खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाती है। बाहर उसे एक लोकल लड़का मिलता है जिसका नाम कैस्पर है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। रात को जब पीली उस किताब को पढ़ रही होती है, उसका भाई उसे देख लेता है और बताता है कि जिस खजाने का जिक्र है उसकी रखवाली आत्माएं करती हैं। जब भी वे आत्माएं आती हैं तो अपने आप ड्रम बजने लगते हैं और इंसानों को उनके सामने सिर झुकाना पड़ता है, वरना वे आत्माएं उन्हें झुलसा देती हैं। यह सुनकर पीली डर जाती है और किताब पढ़ना बंद कर देती है। अगली सुबह पीली और उसका बड़ा भाई देखते हैं कि उनकी माँ और नाना आपस में बहस कर रहे हैं। दरअसल नाना ने लंबे समय से न टैक्स भरा है और न ही घर का रखरखाव किया है। इसी वजह से बैंक घर को नीलाम कर सकता है और नाना के पास इतने पैसे नहीं है कि वह घर बचा सके। पीली फिर से किताब लेकर बाहर पढ़ने जाती है। तभी कैस्पर आता है जो हवाई भाषा पढ़ सकता है। वह देखता है कि किताब में कुछ हिस्से स्पेनिश में भी लिखे हैं, जिन्हें पीली समझ सकती है क्योंकि उसने न्यूयॉर्क में स्पेनिश सीखी थी। दोनों मिलकर किताब पढ़ना शुरू करते हैं। उसमें लिखा होता है कि पायरेट्स ने बहुत सारा खजाना इकट्ठा किया और तय किया कि उसे छुपा देंगे। इसी खजाने को छुपाने के लिए वे हवाई आए, लेकिन एक दिन बावर्ची मंक समुद्र किनारे पड़ा मिला, बुरी तरह घायल। तभी वहां एक बुजुर्ग हवाई दंपति आया जिन्होंने उसे पानी पिलाकर बचाया। बदले में मंक्स ने उन्हें वह डायरी दे दी जिसे अब पीली और कैस्पर पढ़ रहे हैं। उसमें उस छुपे खजाने का रहस्य लिखा है। जैसे ही वे इसे समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, पीछे से नाना आ जाते हैं और पीली को घर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि उसे ये किताब नहीं पढ़नी चाहिए। दरअसल वही बुजुर्ग दंपति उनके अपने दादा दादी थे जिन्होंने मंक्स की जान बचाई थी। नाना अपने गले का लॉकेट दिखाते हैं जिसमें एक गोल्ड कॉइन होता है। वे बताते हैं कि यह सिक्का भी मंक्स ने उनके दादा दादी को ही दिया था। इसके बाद नाना पायली को अपने साथ नाव पर लेकर हवाई की सैर करवाते हैं। जब वे समंदर के बीचों बीच होते हैं तभी वह उसे एक पहाड़ दिखाते हैं। उसे देखते ही पीली समझ जाती है कि किताब में जिस पहाड़ का जिक्र था वही यही है। वह अपने नाना के गले में लटकते कॉइन को गौर से देखती है और जब उस कॉइन की उभरी हुई लाइन को पहाड़ से मिलाती है तो बिल्कुल वही आकृति बनती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि खजाना यहीं कहीं छुपा है। पीली अपने नाना से कहती है कि वह इस पहाड़ को ऊपर से देखना चाहती है। वह चढ़ने लगती है और नाना भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन ऊपर जाते समय नाना फिसलकर गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। पीली उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाती है, जहां उसकी माँ और बड़ा भाई भी पहुंच जाते हैं। उसका भाई बहुत परेशान है क्योंकि माँ चाहती है कि वे न्यूयॉर्क का घर बेचकर यहाँ के टैक्स चुका दें और हमेशा के लिए हवाई में बस जाएं। लेकिन भाई और पीली ऐसा नहीं चाहते।
इसीलिए पीली अपने भाई से कहती है कि हमें खजाना ढूंढना होगा। अगर वह मिल गया तो टैक्स भी चुका देंगे और पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। उसका भाई कहता है कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं और इन पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन पीली अब ठान चुकी है कि वो खजाना खोज कर ही रहेगी। वह अपने दोस्त कैस्पर से मदद मांगती है और कैस्पर तुरंत उसका साथ देने को तैयार हो जाता है। अगली सुबह पीली बड़ी चालाकी से अपने भाई का फोन लेकर नाना की गाड़ी से उस पहाड़ तक पहुंच जाती है। उसे पूरा यकीन है कि खजाना यहीं मिलेगा। उधर उसका भाई फोन ट्रैक करके समझ जाता है कि पीली खजाने की तलाश में निकल चुकी है। वह भी उसी लोकेशन की तरफ रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी ओर पीली और कैस्पर पहाड़ पर पहुंच चुके होते हैं। वहां उन्हें एक खास निशान दिखाई देता है, वैसा ही निशान में मोशनल भी जैसा किताब में बना था। अब पीली को पूरा विश्वास हो जाता है कि वह सही जगह पर है और जल्द ही खजाने तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ हमें पीली के भाई को दिखाया जाता है जो यहाँ की एक लोकल लड़की के साथ है। धीरे धीरे वह उसे पसंद करने भी लगा है और संयोग से वह कैस्पर की दोस्त भी है। दोनों पहाड़ के पास पहुंच चुके हैं क्योंकि भाई जल्द से जल्द पीली को ढूंढकर वापस तरह से घर ले जाना चाहता है। उधर पीली और कैस्पर अपना गैर जरूरी सामान बाहर छोड़कर सिर्फ जरूरी चीजें लेकर गुफा के अंदर जाते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें एक गड्ढा दिखाई देता है। जैसे ही वे नीचे झांकने की कोशिश करते हैं, जमीन धंस जाती है और दोनों उस गड्ढे में गिर जाते हैं। किस्मत अच्छी होती है कि उन्हें चोट नहीं लगती। वहां वे देखते हैं कि एक इंसान का कंकाल पड़ा है। गुफा के बाहर पीली का भाई और उसकी फ्रेंड पहुंचते हैं। उन्हें बाहर रखा सामान दिखता है और वे समझ जाते हैं कि पीली और कैस्पर अंदर गए हैं। भाई अंदर जाना चाहता है लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग मानते है कि ये पहाड़ पवित्र है और मृतकों को सम्मान देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन भाई कहता है कि शायद पीली और कैस्पर की जान खतरे में हो सकती है और हमें मदद करनी होगी। आखिरकार उसकी फ्रेंड उसकी बात मान जाती है। वहीं गुफा के अंदर पीली और कैस्पर देखते हैं कि कंकाल की उंगली में एक बेशकीमती अंगूठी है। उसे देखकर पीली समझ जाती है कि वे खजाने के बेहद करीब हैं। तभी उसका भाई भी वहां पहुंच जाता है। पीली उसे अंगूठी दिखाती है और कहती है कि मैंने कहा था ना, यह खजाना है, जल्दी ही हम इसे पालेंगे। हालांकि भाई की फ्रेंड चाहती है कि सब यहीं रुक जाए, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। अब वे किताब को आगे पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें डेथ जॉ यानी खूनी जबड़े से होकर गुजरना होगा। इसी बीच हमें अस्पताल का दृश्य दिखाया जाता है जहां पीली की मां अपने पिता के साथ है। उनकी तबीयत अब देख सकते हैं कि हमें वो 1 तो से किताब के साथ आगे पढ़ते हैं पहले से बेहतर है और डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पायली की मां को यह बिल्कुल भी पता नहीं होता कि उसके दोनों बच्चे खजाने की तलाश में निकल चुके हैं। गुफा के अंदर हमें पीली और उसके तीनों साथी दिखाई देते हैं जो एक संकरे रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक वहां एक बड़ा साथ मकड़ी आ जाता है जिससे सब डर जाते हैं। घबराहट में बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और उसी वजह से संकरे रास्ते से पत्थर गिरने लगते हैं। रास्ता बंद हो जाता है और पीली की डायरी जिसे उसने बैग में रखा था अब दूसरी तरफ रह जाती है। यानी अब उनके पास खजाने तक पहुंचने का कोई सुराग नहीं होता। बिना क्लू के इन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। सामने उन्हें रस्सी का एक पुल दिखता है जिसके नीचे लावे की नदी बह रही होती है। पुल की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन इससे पहले कि कोई उस पर कदम रखे पीली अपनी समझदारी दिखाती है। वह लकड़ी से पुल को छूती है और जैसे ही छूती है पूरा पुल नीचे लावे में गिर जाता है। इस तरह उनकी जान बच जाती है। अब उन्हें लावे की खाई पार करने का एक बेहद संकरा और खतरनाक रास्ता मिलता है। जान जोखिम में डालकर वे उस रास्ते से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहीं पीली के भाई को पता चलता है कि उसके हाथ पर मकड़ी ने काटा था। पहले उसे इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब साफ दिखता है कि जहर उसके शरीर में फैल रहा है। वह कैस्पर से पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। कैस्पर कहता है कि जल्दी ही तुम्हें तेज बुखार आएगा और अगर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो हालत बिगड़ सकती है। भाई कहता है कि इस बारे में हम पीली और मेरी फ्रेंड को कुछ नहीं बताएंगे, हमें जल्द से जल्द बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। चारों आगे बढ़ते हैं और एक जगह पहुंचते हैं जहां ऊपर पत्थर ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे आसमान में तारे हों। नीचे पानी का तालाब होता है और सामने कोई रास्ता नहीं दिखता। कैस्पर पानी में उतरता है और बताता है कि अंदर से उसे सूरज की रोशनी दिख रही है।
सब एक एक करके पानी के रास्ते से दूसरी तरफ निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बेहद खूबसूरत जगह दिखाई देती है। यह वही जगह होती है जिसे पीली ने किताब में देखा था। उन्हें लगता है कि अब वे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आगे जाकर वे निराश हो जाते हैं क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता। झरने बह रहे होते हैं और फोन में नेटवर्क भी नहीं होता, यानी वे सब फंस चुके हैं। पीली और कैस्पर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं क्योंकि भाई की हालत बिगड़ रही होती है। उसकी दोस्त अब कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी है। रास्ता ढूंढते हुए पीली और कैस्पर को कई कंकाल दिखाई देते हैं। वे समझ जाते हैं कि जब पायरेट्स खजाना छुपाने आए थे तो दो मुख्य पायरेट्स ने बाकी सबको मार दिया ताकि राज किसी को पता न चले, इसीलिए यहाँ हर जगह कंकाल पड़े हैं। पीली को याद आता है कि किताब में उसने एक ड्राइंग देखी थी जिसमें ऊपर 3 बैग्स बने थे, लेकिन अब वहाँ सिर्फ 2 बैग्स हैं और तीसरे बैग की सिर्फ रस्सी बची है। इसका मतलब कोई तीसरा बैग पहले ही ले गया। कैस्पर और पीली का भाई उस रस्सी को खींचते हैं और जैसे ही खींचते हैं वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। सब अंदर जाते हैं और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ खजाना होता है, इतना बड़ा खजाना कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वहीं अस्पताल में हमें पीली की माँ और उसके नाना दिखाई देते हैं। माँ बार बार अपने बेटे को कॉल कर रही होती है लेकिन फोन नहीं लग रहा होता। तब वह बेटे की लोकेशन देखती है और जब वो लोकेशन अपने पिता को बताती है तो वे समझ जाते हैं कि पीली और उसका भाई खजाने की तलाश में निकल चुके हैं और इसके भाई खजाने की तलाश में निकल चुके हैं। यह सुनकर पीली की माँ बहुत परेशान हो जाती है। वहीं गुफा के अंदर हमें पीली और उसके तीनों साथी दिखते हैं जो वहाँ से बहुत सारा सोना और कीमती चीजें उठा लेते हैं। तभी पीली के भाई की दोस्त की नजर एक मूर्ति पर जाती है जो हवाई की पवित्र प्रतिमा होती है। वो बताती है कि हमें यहाँ से कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह एक पवित्र टॉम्ब है जिसमें मृतकों को सम्मान देने के लिए रखा जाता है और यहाँ मौजूद खजाना भी उनके लिए भेंट के रूप में रखा गया है। यह सुनकर वो अपनी सारी चीजें वापस रख देती है। धीरे धीरे बाकी सब भी अपनी चीजें वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन पीली का भाई इन बातों पर विश्वास नहीं करता। पर पीली को अब सब समझ में आ चुका होता है। उसे एहसास होता है कि जब पायरेट्स यहाँ आए थे तो वे गलती से इस पवित्र स्थान तक पहुँच गए थे। उन्होंने खजाने को यहाँ छुपाया और चीजों को हिलाया जिससे आत्माएं जाग गईं और उन्होंने उनका अंत कर दिया। अब यह खजाना इसी टॉम्ब का हिस्सा है और हमेशा यहीं रहेगा। पीली को यह भी पता चलता है कि उसके नाना भी यहाँ आए थे। उन्होंने खजाना देखा था लेकिन कुछ नहीं लिया क्योंकि वे जानते थे कि यह पवित्र स्थान है। वही तीसरी रस्सी उन्होंने हटाई थी ताकि कोई और यहाँ तक न पहुँच सके। पीली और बाकी सब भाई को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह कहता है कि आत्माओं पर विश्वास नहीं करता और यह खजाना उसका है। तभी गुफा के अंदर से जोर जोर की आवाजें आने लगती है। नीली मशाल जल उठती है और जमीन कांपने लगती है। सब समझ जाते हैं कि आत्माएं आने वाली हैं। भाई की दोस्त कहती है कि अगर आत्माएं सामने आए तो आंखें मत खोलना, लेकिन भाई अपने बैग में बहुत सारी कीमती चीजें भर लेता है। सब वहां से निकलने लगते हैं और सामने एक बड़ा झरना आता है। एक एक करके सब उसमें कूद जाते हैं। भाई बेहोश हो जाता है क्योंकि उसके शरीर में मकड़ी का जहर फैल चुका होता है। उसकी दोस्त उसे बचाकर किनारे ले आती है। वहाँ इतनी तेज आवाजें होती हैं कि सबको अपने कान बंद करने पड़ते हैं। आखिरकार वे बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर अंधेरा हो चुका होता है। वहीं पीली की माँ भी पहुंच जाती है। सब एक घर में छुप जाते हैं लेकिन आत्माएं उनके आसपास होती हैं। तभी पीली को याद आता है कि उसके भाई के बैग में टॉम से लाई हुई चीजें हैं। वह उन्हें एक टोकरी में रख देती है। तभी आत्माएं के साथ एक आत्मा आती है। पीली की माँ जब उसे देखती है तो भावुक हो जाती है क्योंकि वह आत्मा उसके पति की होती है जो आर्मी में शहीद हुए थे। वह आत्मा बच्चों से भी मिलती है और फिर उन चीजों को लेकर समुद्र किनारे जाती है। वहाँ आत्माएं रोशनी बनकर फिर से अपनी दुनिया में लौट जाती हैं। अब यह तय हो जाता है कि जब भी कोई टॉम से खजाना लेने की कोशिश करेगा, आत्माएं उसकी रक्षा करने के लिए लौटेंगी। अगली सुबह अस्पताल में पीली अपने नाना से मिलती है। वह कहती है कि मुझे पता है आप भी उस टॉम में गए थे और तीसरी रस्सी आपने हटाई थी। नाना बताते हैं कि हाँ, मैं नहीं चाहता था कि लोग वहां जाएं और उस पवित्र जगह को नष्ट कर दें। कई साल पहले जब मंक्स लौटा था तो उसके साथियों ने उसे बहुत बुरी तरह मारा था, लेकिन वह लालची नहीं था, इसलिए बच गया। हमारे पूर्वजों ने उसे बचाया था। उसी ने सोने का सिक्का और वह किताब हमारे परिवार को दी थी। नाना अब वह सोने का सिक्का वाला लॉकेट अपनी पोती पीली को दे देते हैं।
भाई भी अब पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। सब मिलकर यह फैसला करते हैं कि वे न्यूयॉर्क वापस नहीं जाएंगे, बल्कि अपने नाना के साथ यहीं हवाई में रहेंगे, क्योंकि यहीं उनके पूर्वजों की आत्माएं हैं। तो ये थी पूरी कहानी इस फिल्म की।